जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत शानदार होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। हाल ही में जो वैकेंसी आ चुकी है आप लोगों की आरपीएफ की, कांस्टेबल और एसआई की, जिनकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है। और भी टेक्नीशियन वाले बच्चे जो है टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है। जिसमें आप लोग का हमें पता है कि भाई कॉमन जो है आपका वो क्या होता है, मैथ्स होता है। और हमें तैयारी भी क्या करना है, बहुत अच्छे से करना है। ठीक है। तो टॉप 10 की जो सीरीज हमारी चल रही है, इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, हमारी जो 2 क्लास हो चुकी थी इससे पहले, अब हमारी क्या है, तीसरी क्लास है। और ये तीसरी क्लास में हम बहुत शानदार शानदार प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें। ठीक है। अगर फेसबुक में भी आप लोगों को क्या हो जाएगा, ये जो वीडियो है आप लोग को मिल जाएगा। अगर फेसबुक में देख रहे हो तो फॉलो जरूर करें आप लोग। चलिए, और इसकी जो पीडीएफ है आप लोग को टेलीग्राम चैनल में जरूर मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर क्या कर ले, ज्वाइन कर ले। ठीक है। चलिए, तीसरे क्लास की का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है, देखिए यहाँ पर ये पहला जो क्वेश्चन दिया है। ठीक है। 15,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 96 रुपए का क्या है, अंतर है। तो वार्षिक ब्याज की क्या निकालना है, हमें दर निकालना है। ऐसे प्रश्नों को हमेशा ध्यान रखना, ये प्रश्न जो है हमेशा आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या दिया है भाई, हम जब भी क्या निकालेंगे, अंतर जब दिया होता है या अंतर नहीं दिया है, ठीक है, अंतर निकालना हो या अंतर दिया हो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, तो हम करेंगे क्या, इसको सिंपल क्या करना है यहाँ पर, जिसे आपका क्या है, मूलधन। मूलधन का क्या करेंगे हम, मूलधन का R% का स्क्वायर निकालेंगे। क्या होगा, जब भी 2 वर्ष वाला दिया हो, क्या दिया हो, 2 वर्ष वाला दिया हो, तो मूलधन का R% का स्क्वायर बराबर जो भी आता है वो क्या होता है, अंतर होता है। क्या होता है, अंतर। तो आप लोग हमेशा इसको फॉलो करें तो आपको आसानी से क्या हो जाएगा, आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे। मूलधन क्या दिया हमें पास में, 15,000 रुपए दिया है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। R%, R का स्क्वायर हो जाएगा, परसेंट का क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और हम यहाँ क्या करेंगे, 100 का स्क्वायर करेंगे तो हमें पता है कि 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। बराबर अंतर कितना दिया हमारे पास में, 96, क्योंकि R रेट हमें दी नहीं है, हमें निकालना है रेट। ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर काट देंगे, 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, 5 3 क्या हो गया 15। R का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, ये 3 कहां जाएगा, डिवाइड में, तो 3 से काट देते हैं, 3 एक कम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, तो 2 मल्टीप्लाई में चले जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास में, 64 हो जाएगा। और 64 किसका स्क्वायर हो जाता है, 8 का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। इससे ये क्या होगा, कैंसिल। तो रेट कितना आ गया हमारे पास में, 8%। ये रहा क्या आपका आंसर। चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्या दिया है हमारे पास में, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है भाई, 900 रुपए है। यह 20% और 10% के 2 क्रमागत छूटों के साथ मिलती है वस्तु का क्या निकालना, हमें विक्रय मूल्य निकालना है। अब ये जो प्रश्न है, आपको अंकित मूल्य वाले प्रश्न अक्सर देखने को मिलेंगे और आप लोग छोड़ना नहीं बिल्कुल, है ना। ठीक है। अंकित मूल्य का मतलब क्या है, जो खुद से क्या किया जाता है, जो अंकित किया जाए, ठीक है, किसी भी वस्तु को बेचने के लिए। तो अंकित मूल्य कितना है हमारे पास में, 900 रुपए है। अब 900 रुपए क्या है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य है। उसमें 20% और क्या दिया जा रहा है, 10% क्या दिया जा रहा है, छूट दिया जा रहा है, मतलब लगातार 2 बट्टे दिए जा रहे हैं। तो हम इस वस्तु को क्या करेंगे, 20% क्या करेंगे, छूट देंगे। तो कितने परसेंट में बेचने वाले अपन, कितने परसेंट में, 80% में बेचेंगे। लेकिन इसके बाद तो क्या बोल रहा है कि 10% की एक और छूट दी जा रही है, तो 10% की एक और छूट देंगे, मतलब कितने में बेचेंगे, उसको अपन 90% में बेचेंगे। या तो आप ऐसे कर लो, ठीक है, एक तरीका ये हो गया आपका। और एक तरीका क्या हो गया कि भाई 20% और 10%, 2 अलग अलग जब छूटें दी हो तो हम एक साथ क्या करते हैं, जो क्रमागत जो बट्टा निकालते हैं, समतुल्य बट्टा जिसको हम बोलेंगे, समतुल्य बट्टा जब निकालते हैं हम, तो कैसे निकालते हैं, 20% और 10% क्या करते हैं, 20 और 10 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और इसी में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 20 गुणा क्या कर देते हैं, 10 माइनस कर देंगे यहाँ पर, बट परसेंट का क्या जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कितना हो जाएगा, 30 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 28%। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 क्रमिक छूटों के बदले हम केवल एक समतुल्य बट्टा 28% दे सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, हमें पता है कि 900 रुपए है, 900 का क्या करेंगे, 28% छूट दी जा रही है, तो बचा कितना, 72% में हम क्या करेंगे, वस्तु को बेचेंगे। या तो आप ऐसा कर लो या फिर आप ऐसा कर सकते हो, दोनों में से जो भी आपको सही लगे आप कर सकते हो। तो मैं आप लोग को क्या कर देता हूं, 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो गया, 2 जीरो क्या हो गया, 2 जीरो कैंसिल हो गया। 9 8 72, 72 का गुणा, सॉरी, हाँ 9 8 72, 72 गुणित 9 करेंगे तो 9 दूनी 18 का 8 हासिल का 1 हो जाएगा। 9 7 63 और 1 क्या हो जाएगा, 64, कितना आ जाएगा,
648 रुपए, 648 रुपए। यहां भी करोगे तो 2 जीरो कैंसिल जाएगा, 72 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 648। तो आपको जो सही लगता है, या तो जब भी क्या हो, सिंपल है, हमें क्या है स्पीड से करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। देखो जब हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे तो क्या करेंगे, सीधी सीधी जब दिया है तो विक्रय मूल्य निकालना है तो फट से निकल जाएगा। इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर अलग से बट्टा निकालना पड़ेगा और फिर उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा। तो आपको जो सही लगता है आप लोग वैसा कर सकते हो, दोनों आपको बता दिया मैंने। चलिए बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्या दिया देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, 18,000 रुपए को, 18,200 रुपए को एक्स वाई तथा जेड में 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/2 के अनुपात में विभाजित किया गया है। एक्स का क्या निकालना, हमें यहाँ पर मान निकालना, कितने रुपए हम उसको दिए जाएंगे। ठीक है, विभाजित किया जा रहा है, कितने रुपए को विभाजित करना है भाई, 18,200 रुपए को। लेकिन यहाँ पर एक्स वाई जेड जो दिया है हमारे पास में, 1/कितना दिया, 3 अनुपात कितना दिया हमारे पास में, 1/4 अनुपात कितना दिया है, 1/2 दिया है, बिल्कुल। अब यहां पर क्या करेंगे, इनको हम सिंपल जो है अंक में बदलेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, ये तीनों का क्या निकाल लेते हैं अपन, एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम जब देखेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 12 आएगा। कितना आएगा, 12। तो इसका क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई सभी में कर देना है। 1/4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा, अनुपात 1/2 गुणा क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, 3 से कर दिए, काट दिए, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 3 12, 2 एकम 2, 2 6 12। तो हमारे पास में कितना आया, 4/3 अनुपात कितना है, 6। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब बांटने वाले हैं 18,200 रुपए को, किस अनुपात में बांटेंगे, हाँ, कि ए को जो हिस्सा मिलेगा, एक्स को जो है हिस्सा मिलेगा वो 4 अनुपात में मिलेगा, वाई को मिलेगा 3 और जेड को मिलेगा कितना, 6 अनुपात में। अब बांटना इसको इस तरह से है, तो टोटल अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो जरा, 7 7 6 13। तो 13 भागों में बांटना है, लेकिन 13 भागों में ना बांट, 13 रुपए ना बांटे, कितने रुपए दिया है यहाँ पर, 18,200 रुपए। इससे कितना गुना है, तो 13 एकम 13 हो जाएगा, बचेगा 5, 13 चौक 52, 13 शून्यम शून्य, 13 शून्यम शून्य, कितना आ जाएगा, इससे कितना गुना हो जाएगा, 1400 गुना। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर इसका जो हमें एक्स का हिस्सा निकालना है, इसमें क्या कर देंगे, 1400 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा, 14 चौके 56। तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारे पास में आंसर, 5600 रुपए हो जाएगा। कितना जाएगा, 5600 रुपए, ये कह रहा है हमारे पास में आंसर। अगर आपसे बोलता कि बाय का मान निकालिए तो हम क्या करते, 1400 में क्या कर देते, 3 का मल्टीप्लाई करते। अगर बोलता कि जेड का निकालो तो यहाँ पर क्या कर देते, हम 1400 का मल्टीप्लाई कर देते। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 5600 यहाँ पर फिलहाल आ गया। चलिए बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग क्या दिया हमारे पास में, 100 दिया है, तथा उनके वर्गों का अंतर क्या दिया हमारे पास में, 28 है। इन संख्याओं का क्या है, हमें योग बताना है। तो अब अगर हम यहाँ पर करेंगे दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, हमने क्या कर लिया, यहाँ पर देखो दो तरीके मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जब भी इस तरह के सवाल हो तो हमें दो तरीके कौन कौन से अपनाने हैं, या तो हम क्या कर ले, एक्स और वाई मान ले, या अगर आप एक्स और वाई नहीं मानते तो मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं। ठीक है, देखो क्या करोगे, पहले मैं एक्स और वाई बता देता हूं, जो सिंपल सामान्य जो हमारा तरीका है करने का वो बताता हूं आप लोग को। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, धनात्मक संख्या क्या ले लिया अपन ने, एक्स, और ले लिए वाई, तो दोनों का क्या निकाल लेंगे अपन, वर्गों का क्या योग। कितना दिया हमारे पास में, 100 दिया है। ठीक है, फिर क्या बोला, उन्हीं के वर्गों का अंतर। अब इन्हीं के क्या वर्ग का क्या भाई, अंतर, दोनों के वर्गों का क्या अंतर, कितना दिया है, 28 दिया है, बिल्कुल दिया है, ये हो गया आपका। अब अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहला समीकरण दूसरा समीकरण है, दोनों को ऐड कर दे तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे कितना जाएगा, 2x का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 100 और 28 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 128 हो गया हमारे पास में। x का स्क्वायर का मान निकालेंगे तो यहां से काट देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास में, 64 आ जाएगा। और यहाँ पर x का जब मान निकालेंगे तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो गया, x का मान कितना आ गया हमारे पास में, 8। अब ये x का मान कहाँ रखोगे आप, इन दोनों में से किसी भी समीकरण में रख दो। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर रख दिया, तो यहाँ क्या हो गया, x का मान कितना है, 8 64 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका y का स्क्वायर बराबर क्या हो गया हमारे पास में 100 हो गया। y का स्क्वायर जब निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 64 इस तरह माइनस करेंगे कितना जाएगा 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है भाई, 6 का स्क्वायर होता है। इससे ये कैंसिल, y का मान कितना आया 6 आ गया। तो ये क्या हो गया आपका, थोड़ा सा लंबा तरीका हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर 8 और ये कितना हो गया 6, दोनों को जोड़ेंगे 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पर तो आ जाएगा, लेकिन हमें करना कैसे है, जब भी इस तरह का दिया है भाई, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 दिया है और उनका अंतर कितना दिया है, 28 दिया है। तो क्या करोगे, एक तो यहाँ पर दिख रहा है कि भाई एक बड़ी संख्या आएगी और एक छोटी आएगी, तो हम करते क्या है, इन दोनों संख्याओं क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर जो दोनों संख्याएं हैं, ठीक है, 100 और क्या करेंगे 28 को क्या कर देंगे, पहले तो ऐड करेंगे। जब हम ऐड करेंगे
ऐड करने के बाद में क्या करना है, यहाँ पर जो ऐड आएगा कितना आ गया अपना 128 आ गया, इसको करना हमें 2 से डिवाइड। क्या करना है, 2 से डिवाइड। दोनों संख्याओं को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे हम। 2 से जैसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। अब ये जो 64 आया है इसमें आपको देख लेना कि ये किसका वर्ग है। किसका वर्ग है भाई, 8 का। किसका वर्ग है ये, 8 का, क्योंकि यहाँ पर वर्गों का योग बोला इसलिए क्या आ जाएगा, ये देखना है कि ये किसका वर्ग है। तो किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है। तो हमारे पास में बड़ी संख्या क्या आ गई, 8 आ गई। फिर इन्हीं में क्या करना है, 100 में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या कर देंगे, मतलब योग में से अंतर हम घटा देंगे। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, हमें पता है कितना आने वाला है हमारे पास में सॉरी 100 में से 28 जाएगा, कितना जाएगा हमारे पास में 72 आ जाएगा। इसको क्या करना है, आपको हाफ करना है। क्या करना है, जैसे यहाँ पर हाफ किए थे इसको हाफ कर देंगे, ठीक है। दोनों का अंतर को क्या करना है, हाफ करेंगे, कितना आएगा 36। और यहाँ पर जैसे हमने यहाँ देखा था कि किसका वर्ग है, तो यहाँ देखेंगे किसका वर्ग है। किसका वर्ग है भाई, 6 का। तो ये क्या आ गया हमारे पास में, छोटी संख्या। तो यहाँ पर ध्यान रखना, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करने के बाद में जो भी आएगा वो देख लेंगे किसका वर्ग है, ठीक है। वो क्या आ जाएगी आपकी बड़ी संख्या। और दोनों क्या कर देंगे, पहली संख्या, मतलब योग में से अंतर अगर हम घटा दें तो हमारे पास में जो भी आएगा उसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने के बाद में जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, उसका क्या देख लेंगे अपन कि वो किसका स्क्वायर है। तो वो क्या जाएगी हमारी छोटी संख्या। तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या आ गई 8, और ये कितना आ गया 6। 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यह क्या आ गया हमारे पास में आंसर। तो आपको दोनों तरीके क्या कर सकते हो, अपना सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे, जो भी आपको सही लगे आप कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए जरा क्या दिया है, यहाँ पर दक्षता वाला प्रश्न दिया है कि एबीसी की दक्षता का अनुपात कितना दिया है, 5, 3 और 8 अनुपात में दिया है। वे एक कार्य क्या करते हैं, साथ मिलकर क्या करते हैं, 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, पूरा कर लेते हैं। ए और बी ने मिलकर 20 दिनों तक क्या किया, काम किया। बाकी बचे कार्य को सी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। अब यहाँ पर क्या है, दक्षता वाले जब भी प्रश्न आते हैं तो हम यहाँ पर मान लें कि भाई ए की दक्षता कितनी की, वो एक दिन में कितना काम करता है, 5। बी की दक्षता कितनी है, कितनी कैपेसिटी है उसकी, कैपेसिटी या एफिशिएंसी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 काम कर लेता है, और सी जो कर लेता है वो कितना कर लेता है, एक दिन में 8 काम कर लेता है। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो 5, ठीक, 3 और कितना हो गया 8। हम मान लें कि भाई ये क्या हो रहा है कि जो ए है एक दिन में 5 काम करता है, बी 3 काम करता है और सी कितना करता है 8 काम। अगर ये तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है 5 और 3 8, 8 दूनी क्या हो जाएगा 16। तो एक दिन में ये लोग कितना करेंगे, 16 काम करेंगे। और 30 दिन में जब ये लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो 16 3 कितना हो जाएगा 48। 448 क्या, 480 क्या हो गया हमारे पास में काम था, जो कि ये लोगों ने क्या कर लिया 30 दिन में करके कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पर हमें यहाँ तो इतना पता हो गया कि भाई 400 कितना था काम था, 80 काम था, जो कि 30 दिन में ये तीनों लोगों ने मिलकर क्या कर लिए, पूरा कर लिए हैं। अब उसके बाद में क्या है, हमें पता है यहाँ पर काम ध्यान रखना 480 है। ए व बी ने मिलकर 20 दिनों तक काम किया। अब अगर ध्यान दें अपन, तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 5, और बी कितना कर रहा है 3। तो दोनों मिलकर के जब करेंगे एक दिन में, ठीक है, तो यहाँ पर कितना जाएगा 5 और 3 कितना जाएगा 8 आ जाएगा। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि भाई ये क्या बोला जा रहा है कि 20 दिनों तक ये काम करते हैं। जब ये 20 दिनों तक काम करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, 160 काम दोनों लोग मिलकर कर लेंगे। कितने दिन में, 20 दिन में कर लेंगे। अब यहाँ पर 480 काम था, 160 काम किसने कर लिया, ए और बी ने 20 दिन में निपटा दिया। तो 160 यहां से हमने क्या कर दिया, माइनस कर देंगे, 0 2 और ये कितना आया 3। तो हमारे पास में जो आया निकल करके वो कितना बच गया, अभी 320 काम बच गया है। बाकी शेष बचे काम को कौन करता है, अकेला सी करेगा भाई। जब सी अकेला करेगा तो एक दिन कितना कर रहा है 8, तो भाई शेष काम कितना है 8, 320 है। तो 8 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास में क्या जाएगा कि सी क्या कितने दिन में करेगा। तो 8 चौक कितना जाएगा 32, 8 सुन कितना आया हमारे पास में 40। तो 40 दिन में कौन कर लेगा, हाँ सी अकेला काम कर लेगा। चलिए बात समझ में आ गई, आगे बढ़े, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक आयत के विकर्ण की लंबाई क्या है सेंटीमीटर में क्या होनी चाहिए यदि इसका क्षेत्रफल और चौड़ाई क्रमशः कितने दिया है, 120 वर्ग सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। चलिए यहां पर ध्यान देना आप लोग, ठीक है। यहां पर आप लोग को फार्मूला मालूम होना चाहिए। आयत का जब हम क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, तो हमें पता है कि L इंटू क्या होता है, V होता है। क्या होता है, L इंटू V। मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या दिया अपने पास में, आयत दिया है। क्या दिया है भाई, आयत दिया है। अब यहाँ पर ये आयत है, ये क्या हो गई इसकी लंबाई, और ये क्या हो गई चौड़ाई, है ना, लेंथ और विड्थ, ठीक है। अगर हम यहाँ क्या कर दें, ये क्या हो जाएगा हमारा विकर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये विकर्ण, ये क्या हो जाएगा विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आयत क्या होता है, हाँ
जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, आपस क्या होती है, समान होती है, और प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री का। जब ये 90 डिग्री का कोण होगा तो हमें पता है ये 90 डिग्री का, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये क्या दिख रहा है हमें, क्या यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूं कि ये हमें क्या दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है, समकोण त्रिभुज। ये एल है तो ये भी क्या आएगा एल, और ये बी है तो ये भी क्या आ जाएगा बी, ठीक है बिल्कुल। अब हमें यहाँ पर क्या दिया है, देखो क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्षेत्रफल, और क्या दिया हमें चौड़ाई। चौड़ाई मतलब क्या दिया है हमने 8 यहाँ पर दिया हुआ है, 8 क्या है यहाँ पर दिया हुआ है। हमें एल निकालना है, क्या निकालना है एल, क्यों, क्योंकि हमें से क्या पूछा है यहाँ पर, विकर्ण की लंबाई, क्या पूछा है विकर्ण की लंबाई। हम विकर्ण की लंबाई निकालेंगे तो हमें पास में क्या दिया है, यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है और यहाँ पर विड्थ दी है, चौड़ाई दिया है। तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल जो दिया है, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है एल इंटू क्या होता है वी होता है। बिल्कुल, तो यहां से क्या निकल जाएगा, लंबाई निकल जाएगी, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल भी दिया है और क्या दिया हमारे पास में, विड्थ भी दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया हमारे पास में 120 दिया है, ठीक है। एल एल तो हमें निकालना है, ठीक है। वी कितना दिया हमारे पास में 8 दिया है, ठीक है। ये बटे में जाएगा भाग में, तो 8 एक कम 8 और 8 एक कम 8 बचा 4, 8 पना 40। तो एल बराबर क्या आ गया हमारे पास में, लंबाई कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। तो ये जो आ गई हमारे पास में कितनी आ गई 15, ये भी क्या हो जाएगी आपकी 15। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखा, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। ये क्या है अपने पास में 8 और ये कितना है 15, ये 8 क्या है लंब और यहाँ पर आधार कितना है 15 है। तो हमें क्या निकालना, कर्ण निकालना, और हम जब कर्ण निकालेंगे तो हमें पता है कि जब भी क्या हो 8 और 15 हो तो ये हमेशा विकर्ण क्या होता है 17 होता है, क्या होता है 17, ठीक है। आप लोग यहाँ पर मैं आप लोग को अभी कुछ समय बाद, ठीक है, जो 888 है वो आप लोग को मैं बता दूंगा कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखो 8 और ये क्या रहेगा 15 रहेगा, तो ये हमेशा क्या आएगा 17 आएगा। अब ये कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। देखो कभी भी क्या होता है, जैसे आधार या क्या हो जाएगा आपका लंब, जब भी क्या हो और ये क्या हो जाएगा कर्ण, आधार और लंब क्या हो 8 और 15 दोनों में से यहाँ पर क्या हो सकते हैं, ये बदल सकते हैं। जब भी 8 और 15 हो तो हमेशा कर्ण कितना आएगा आपका 17 आएगा, क्या आएगा हमेशा 17 आएगा, ठीक है। इसका 2 गुना कर दोगे तो 8 दूनी क्या जाएगा हमारे पास में 16, यहाँ कितना जाएगा 15 दूनी 30 और 17 दूनी कितना जाएगा आपका 34। जब क्या हो 16 और 30 हो लंब और आधार, तो हमेशा कर्ण कितना आएगा 34 आएगा, ठीक है। क्योंकि कर्ण क्या होता है, कर्ण क्या होता है, लंब का स्क्वायर और किसका आधार का स्क्वायर है ना, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर के योग के बराबर किसका, कर्ण का क्या होता है स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर 8 को का स्क्वायर करोगे कितना होगा 8 64 और 15 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे कितना आएगा 289 आएगा। 289 किसका स्क्वायर होता है भाई, हाँ 17 का होता है। तो कर्ण कितना जाएगा 17 आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 17, ठीक है। तो ये चीजें जो है ये एक्स्ट्रा है, आप लोग इन चीजों को आप लोग सीधे सिंपल भी कर सकते थे। 8 का स्क्वायर करते, ठीक है, और एल मतलब 15 का स्क्वायर करते, दोनों को ऐड करते तो कितना आता है 289 और 289 किसका स्क्वायर हो जाता है 17 का, ठीक है। तो ये जो है ये मैं आप लोग को फिर कभी बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर क्या है नेक्स्ट दिया है, दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया हमारे पास में 3:4 है, ठीक है, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना दिया है 4:3 है। तदनुसार आयतनों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। आयतन का निकालना भाई, दो शंकु है, क्या है भाई दो शंकु, ये हो गया क्या आपका पहला शंकु, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में दूसरा शंकु, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में दूसरा शंकु, ये हो गया यहाँ पर। अब अगर देखो आप ध्यान से तो एक बात ध्यान रखना, त्रिज्याएं और क्या हो जाएगी, दो शंकु है, ठीक है, दोनों शंकु की क्या हो सकती है त्रिज्याएं और क्या है यहाँ पर जो ऊंचाई है वो अलग अलग है। लेकिन एक चीज क्या होता है कॉमन क्या होगा, जब भी अपन आयतन निकालेंगे इनका, क्या निकालेंगे आयतन, आयतन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या होता है आयतन का फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या होता है आयतन का फार्मूला शंकु का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में R1 और ये क्या हो जाएगा H1, और यहीं पर क्या हो जाएगा ये क्या कर लेंगे अपन इसको R2 और ये क्या हो जाएगा H2, ठीक है, ये H2 हो गया। तो यहाँ पर जब आयतन इसका देखेंगे अपन तो क्या आ जाएगा 1/3 पाई R1 का स्क्वायर H1, ठीक है, और इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H2, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा हमेशा ये 1/3 और पाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या R1 का स्क्वायर H1 अनुपात क्या बच जाएगा R2 का स्क्वायर H2। तो हमेशा ध्यान रखना, ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह से कट जाता है, ठीक है। आप जब सॉर्ट करोगे तो ध्यान रखना R1 का स्क्वायर H1
अनुपात क्या हो जाएगा, R2 का स्क्वायर H2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप सीधे सिंपल कर सकते हो। मैंने आप लोग को इसलिए बताया ताकि आप लोग को ये पता चले कि यहाँ पर जब अपन आयतनों का अनुपात निकालेंगे तो इस तरह से निकालेंगे। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। ये दोनों बच गया है। ठीक है, R1 का स्क्वायर मतलब क्या हमारे पास में, देखो जरा त्रिज्या, दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात देखो 3 और कितना दिया है 4, तो पहली क्या हो जाएगी आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू H1 कहाँ दिया है, ये 4 दिया है, तो यहाँ 4 आ गया हमारे पास में अनुपात। ठीक है, क्या दिया अपने पास में R2 कहाँ दिया अपने पास में 4 दिया है, 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू H2 कितना दिया है 3 दिया है। ठीक है, यहाँ पर 3 3 क्या हो जाएगा 9 और ये क्या हो गया 4 अनुपात 4 चौक क्या हो जाएगा हमारे पास में 16 गुणा कर जाएगा 3। अब यहाँ काट सकते हैं 4 1 कम 4, 4 चौक क्या हो गया 16, 3 1 कम 3, 3 3 9, तो हमारे पास में कितना आया 3 अनुपात कितना आया 4। तो ये क्या रहा हमारे पास में आंसर। चलिए ठीक है, तो आप लोग को ये फार्मूला पता होना चाहिए और ये सीधे सीधे सिंपल आप कर सकते हो। जब प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग सीधे सीधे जब आयतनों का अनुपात निकालोगे तो ये बस R1 का स्क्वायर H1 अनुपात R2 का स्क्वायर H2 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग उसको सिंपल काट सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलजेब्रा का क्वेश्चन देखो क्या दिया है, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब हमें निकालना है। तो अब मैंने आप लोग को कई बार शॉर्ट में भी करवाया हूं, आप लोग देखो यहाँ पर क्या हो, हमें क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो दिया है 3 का क्या करते हैं अपन क्यूब करते हैं और माइनस करके इसी का 3 गुना इससे क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, इसी का क्या कर देंगे 3 गुना क्या कर देंगे माइनस, 3 3 9 9 3 कितना हो जाएगा हमारे पास में 27 हो जाएगा, माइनस क्या जाएगा 3 3 9, 27 में से 9 जाएगा कितना बच जाएगा हमारे पास में 18। तो ये क्या हो गया हमारे पास में आंसर। ठीक है, आप लोग ऐसे ही करें, ज्यादा ये फार्मूला है, फार्मूला ये अगर शॉर्ट करोगे तब भी ये फार्मूला यही आएगा। ठीक है, तो मैं आपको सीधे सीधे सिंपल शॉर्ट बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है, यदि दोनों की उम्र का जोड़ कितना है 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र बताइए। ठीक है, अब अगर हम यहां पर देखें, हमें पता है कि सुरेश की उम्र जो है किरण की उम्र की कितनी है दोगुनी है। अगर हम मान लें कि किरण की उम्र कितनी है x है तो सुरेश की कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल, और इन दोनों का जो ऐड होगा मतलब जोड़ होगा 2x प्लस x बराबर कितना होगा 24 होगा। ठीक है, यहां पर क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, कितना जाएगा हमारे पास में 3x बराबर कितना होगा 24, 3 से क्या कर देंगे माइनस सॉरी काट देंगे, 3 8 है 24, तो किरण की आयु कितनी आ गई, कितनी आ गई 8 आ गई। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर सुरेश की आयु बताना है, तो सुरेश की आयु कितनी है 2 गुनी, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, तो ये क्या आ गया हमारे पास में आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न था, आरआरबी में पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, एक विशेष मास में एक कंपनी का कुल व्यय कितना है 60,000 रुपए है। व्यय की 1 से लेकर के 4 की विभिन्न मदों को निम्नलिखित पाई चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है। ये मद क्या क्या है, देखो फर्स्ट में क्या दर्शा रहा है, वो कच्चा माल है, दूसरा में क्या है परिवहन है, तीसरे में बिजली और चौथे में क्या है ऊपरी व्यय मतलब जो अन्य खर्च है वो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना, पहले चार्ट का अध्ययन करना है। और यहाँ पर चार्ट में क्या दिया है ना, यहाँ पर हमें परसेंट में दिया, परसेंट में जब नहीं ना दिया हो तो पहले क्या करेंगे हम इसको परसेंट में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री देखो यहाँ पर फर्स्ट। ठीक है, कच्चा माल, दूसरा क्या है परिवहन 90 डिग्री है, थर्ड में जो खर्च किया गया है बिजली में कितना 72 डिग्री, और यहाँ पर कितना जो फोर्थ नंबर ऊपरी व्यय जो हुआ है वो 108 डिग्री हुआ है। तो ये जो पूरा जो टोटल जो खर्च है वो कितना है 100% है। जब ये 100% है तो ये जो हमें तो यहाँ पर क्या है डिग्री में दिया है, तो हम क्या करेंगे इसको परसेंट में बदलेंगे। जब भी क्या करना हो आपको परसेंट में बदलना हो, क्या बदलना हो परसेंट में। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे 90 डिग्री है ये 90 डिग्री, अब ये जो डिग्री दिया है काय में दिया भाई 360, टोटल कितना होगा 360 होगा, 360 दिया है। ठीक है, हमें क्या करना है परसेंट में जब बदलना है तो कुछ नहीं करना, आपको 100 का मल्टीप्लाई कर देना बस। 360 में से 90 डिग्री निकालना, हमें 360 में से 90 डिग्री निकालना और उसको हमें बदलना परसेंट में, तो परसेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे बस, हो गया। यहाँ पर 0 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, 9 1 कम 9, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, 4 1 कम 4, काटेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 25%, तो ये परसेंट में बदल गया। तो यहाँ पर 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया 25%। ठीक है, यहाँ पर भी जो सेकंड नंबर है वो भी कितना जाएगा 25% हो गया। 72 को निकालेंगे तो 360 में से 72 डिग्री निकालना है, किसको में बदलना है, इसको परसेंट में बदलना है, तो परसेंट का क्या आ गया 100, 0 0 क्या हो गया कैंसिल, 36 से कम 36, 36 दूनी कितना जाएगा 72, कितना जाएगा 10 दूनी 20%। तो ये जो आ गया हमारे पास में, इसको परसेंट में बदलेंगे कितना जाएगा ये 20%। यहाँ पर देखो 25 दूनी 50, 50 और 20 कितना हो जाएगा हमारे पास में 70, तो ये जो बचेगा ये कितना बच जाएगा हमारे पास में, हाँ सॉरी 30%, कितना हो जाएगा ये 30% हो जाएगा। चलिए ये परसेंट में अपन ने इसको बदल लिया, ये आप लोग ध्यान रखना क्योंकि जब प्रश्न पूछेगा तो आपको परसेंट बिल्कुल बदलते आना चाहिए। ठीक है,
ठीक है। और कभी भी जब परसेंट को क्या में बदलना हो, डिग्री में बदलना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी परसेंट दिया है 100% का जितना परसेंट होगा उसमें 360 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको क्या आ जाएगा यहाँ पर। जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ आप लोग को, देखो यहाँ पर जैसे परसेंट का दिया है 100% है ना, 100% है टोटल, और 25% ये हो गया, और क्या करना है यहाँ पर 100 का 25% कितना डिग्री है, तो हम क्या करेंगे 360 से कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 से कम 25, 25 चौक क्या हो गया 100, 4 एक कम 4, 4 9 के 36, 4 शून्य शून्य, कितना जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो आप लोग इन ये जो पाई चार्ट में ये जो चीजें हैं ये आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब अपन को पता होगा कि भाई 90 डिग्री का मतलब 25%, यहाँ पर 90 डिग्री का 25%, 72 डिग्री का मतलब है 20 क्या परसेंट, और 108 डिग्री का क्या है 30% है। अब यहाँ पर जो दिया देखो जरा क्या दिया है, पहला क्वेश्चन, कच्चे माल पर व्यय, कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। कुल व्यय कितना है भाई 100% है, कितना है 100%, और हमें क्या निकालना, हमें इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, कुल व्यय का कितना प्रतिशत है ये। तो कुल व्यय कितना है 100% है, कच्चे माल में कितना परसेंट व्यय हो रहा है, देखो जरा कच्चे माल में कितना हो रहा है 90 डिग्री, और 90 डिग्री क्या हो जाएगा 25%, तो हमारा आंसर सीधे क्या आ गया 25%। आपको यहाँ पर जो टोटल व्यय है इसको खर्च करने की मतलब इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और इसी का जो सेकंड नंबर है, देखो यहाँ पर क्या दिया है, परिवहन पर कुल व्यय कितना है, परिवहन पर कुल व्यय। अगर हम परिवहन पर कुल व्यय देखें तो हमें पता है कितना है भाई, पहले तो टोटल कितना रुपए है 60,000 रुपए है, 60,000 का कितना है भाई कुल व्यय परिवहन पर। परिवहन का मतलब क्या होगा आपका सेकंड नंबर कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं अपन 25%, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या करेंगे 25% निकालेंगे, 25%, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 एक कम 4, काटेंगे कितना हो जाएगा 4 एक कम 4, बचा 2, 4 अपन 20, 000 का 000 कितना आया भाई 15,000 रुपए। मतलब यहाँ पर ऊपरी व्यय में कितना खर्च हुआ है 15,000 रुपए खर्च हुआ है। तो पाई चार्ट वाले जो क्वेश्चन है वो अक्सर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये रहे हमारे क्या टोटल क्या क्वेश्चन, ठीक है, आज के टॉप 10 के क्वेश्चन थे ये। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाँ, आप लोग को ये सीरीज जो लग रही है किस तरह से लग रही है आप मुझे जरूर कमेंट में बताएं, ठीक है, कि ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रही है या फिर अगर स्लो बहुत ज्यादा स्लो तो नहीं हो रहा है, आप लोग कमेंट में जरूर लिख करके बताएं ताकि अपन उसको क्या कर सकते हैं थोड़ा सा मैनेज कर सके, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।